हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं चप्पल मशीन की सच्चाई क्या है, स्लीपर मशीन की सच्चाई क्या है, उसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत सारे दर्शक हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिन्होंने चप्पल मशीन लगा रखी है और चप्पल का यूज़ कर रखी है। तो बहुत से ऐसे नेगेटिव चीज़ें आती हैं कि चप्पल मशीन में हमने ले ली चप्पल मशीन और वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। उसकी वजह है, क्या वजह है, उसके बारे में आज आपको हम विस्तार से बताएंगे कि चप्पल मशीन आप कहीं से ले लो और सक्सेस होने के तरीके क्या हैं, वो सारी चीज़ आज हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो झट से आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और मेरी वीडियो को बिना स्किप करे आप पूरी देखें, ताकि देखो बिजनेस के छोटे छोटे पॉइंट आते हैं। अगर आपने वीडियो स्किप कर दी तो आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, वो मेन चीज़ें जो है वो आप छोड़ दें। दोस्तों, चप्पल मशीन का क्या है कि आपने चप्पल मशीन तो कहीं से भी ले ली है, अगर आपको रॉ मटेरियल अच्छा नहीं मिलेगा तो आपको कामयाबी नहीं। तो रॉ मटेरियल अच्छा लेने के लिए आपके पास कोई अच्छा मैन्युफैक्चर होना बहुत जरूरी है। आप कहीं से भी लो। सबसे पहली बात तो ये कि बहुत सारे ऐसे लोग हमें फ़ोन करते हैं, कमेंट्स करते हैं कि सर ऐसा है, वो दूसरी कंपनी तो हमें बहुत सस्ते में सीट दे रही है, आपकी सीट बहुत महंगी है। आप कहीं से भी अगर मशीन लेते हैं, मशीन लेने से पहले खुद आप देख लें कि जो मटेरियल आपको वो दे रहे हैं वो सीट का साइज़ क्या है। साइज़ अगर प्रॉपर होगा तो ही आप उसके अंदर प्रॉपर केयर निकाल सकते हैं। कई बार क्या होता है कि सीट का साइज़ छोटा होता है, लोग उसका रेट कम करते हैं, तो रेट के ऊपर आप ना जाएं। अगर किसी चीज़ का साइज़ बड़ा होगा तो उसमें क्वांटिटी भी आपकी ज़्यादा नहीं है। अगर आप उसको सस्ता खरीद रहे हैं तो उसमें क्वांटिटी कम निकलेगी, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो आप रॉ मटेरियल कहीं से भी, मेरे यहाँ से लेते हो, किसी और के यहाँ से लेते हो, उसका साइज़ कंफर्म होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा क्या है कि वो लेडीज़ की सीट है या जेंट्स की सीट है, ये भी आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात दोस्तों ये है कि अगर आप कहीं से मशीन लेते हैं तो प्रॉपर आपको ट्रेनिंग मिली है या नहीं। कहीं से भी आप मशीन लेते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मशीन तो हम ले आए हैं पर हमारे यहाँ उन्होंने लड़का नहीं भेजा सिखाने। अगर आपके पास कोई टेक्नीशियन नहीं जाएगा तो आप जीरो हैं। आपको नहीं पता चप्पल कैसे बनेगी, कैसे सोल कटेगा। सोल चलो आपने डाई से काट दिया, उसमें मिस्टेक नहीं होगी। तो सोल अगर आपने काट दिया है कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके अंदर फिनिशिंग कैसे आएगी। अगर आप फीता डाल रहे हैं, एक नॉर्मल सी चीज़ है फीता डालने का। फीता डालना आपको लगता है बहुत आसान है, मेन कलाकारी दोस्तों फीता डालने की। अगर फीता आपका ठीक से नहीं डला तो फिर आपके चप्पल की लाइफ खत्म है। वो चप्पल आपकी 10 दिन भी नहीं चलेगी और जिस किसी को भी आपने वो चप्पल पहनाई है, बेची है, वो आपको वापस कर देगा। शुरू में तो आप उस माल को बेच लेंगे, बाद में वो माल आपका वापस आ जाएगा, कोई भी उस माल को नहीं खरीदेगा। दुकानदार के पास भी अगर वो स्टॉक पड़ा होगा तो वो आपको रिटर्न कर देगा। तो कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि किस तरीके से आपको बिजनेस शुरू करना है। खाली चप्पल का ही काम नहीं है, स्लीपर का ही काम नहीं है। आप किसी भी लाइन के अंदर जाते हैं तो उसकी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पूरी जानकारी नहीं होगी तो आप उसके अंदर फेल हो सकते हैं। बाकी की दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और यहाँ बता देता हूँ। पहली बात तो मैंने आपको बताई है कि कहीं से भी अगर आप मशीन परचेज करते हैं तो टेक्नीशियन को ज़रूर बुलाएं। टेक्नीशियन का थोड़ा सा खर्चा होता है, आने जाने का किराया, रहने खाने का खर्चा। वो टेक्नीशियन कोई भी कंपनी से अगर आप बुलाते हैं तो उसका जो भी खर्चा होगा वो आपको पे करना पड़ता है। कुछ लोग थोड़ा सा पैसा 3-4 हज़ार रुपये बचाने के चक्कर में अपना नुकसान कर बैठते हैं, वो नुकसान उससे ज़्यादा हो जाता है। तो मैं तो सभी दोस्तों से यही एक सलाह दूंगा सभी दोस्तों को कि आप
किसी से भी मशीन लेते हैं, कहीं से भी मशीन परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, तो उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी बहुत ज़रूरी है। आप प्रिंटिंग करते या नहीं करते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर स्लीपर के बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। किसी के यहाँ से अगर टेक्नीशियन आता है उसे अच्छे से समझिए। समझने का, सीखने का काम आपका है, टेक्नीशियन सिर्फ आपको समझा सकता है। कुछ माइनस पॉइंट्स होते हैं वो सब कुछ आपको समझा के जाएगा। दूसरा, जब भी आप कहीं से कोई भी मशीन परचेज करते हैं तो जो भी आपके सैंपल टेक्नीशियन तैयार करेगा उसको लेकर के आप मार्केट में जाइए। मार्केट में ले जा करके वो टेक्नीशियन आपको बताएगा कि ये पीस इतने का सेल करना है और ये पीस इतने का सेल करना है। कोई भी काम हुआ, चाहे वो स्लीपर का हुआ, पेपर में, कोई भी XYZ कोई बिजनेस करते हैं, जो कंपनी से टेक्नीशियन जाता है आपका फर्ज ये बनता है उस टेक्नीशियन को अपने साथ अपनी बाइक पे बिठा करके और उसको मार्केट में ले करके जाइए और वो टेक्नीशियन बताएगा कि इसको कैसे और कितने रुपए में सेल करना है और कैसे बात करनी है। अगर ये ज्ञान आपके पास में होगा तो ज़िंदगी में आप कभी मार नहीं खा सकते बिजनेस के अंदर। ये ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगली वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है। बिजनेस टिप्स मैं आपको दूंगा, तो नए नए बिजनेस के बारे में आपको जानकारी हमेशा देता रहूँगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो झट से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। अगर मेरे से कोई बात करना चाहते हैं, मेरे से मिलना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा पूरा नंबर दिया हुआ है, उस एड्रेस पे आप आकर के मिल सकते हैं, या नीचे स्क्रीन पे मेरे फ़ोन नंबर चल रहे हैं, उन फ़ोन नंबरों पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का चप्पल से रिलेटेड कोई भी रॉ मटेरियल अगर आपको चाहिए होगा तो आप मेरे यहाँ आकर के देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। कोई भी सामान आपको चाहिए, हर तरीके का सामान मेरे यहाँ पे मिलता है। दूसरा, मेरे यहाँ पे ट्रेनिंग भी दी जाती है। अगर आपने मशीन कहीं और से ली है, आपको कोई ट्रेनिंग नहीं मिली है, तो आप मेरे यहाँ आकर के ट्रेनिंग ले सकते हैं। मैं सभी ग्राहकों की, सभी दोस्तों की हेल्प करने के लिए बैठा हुआ हूँ। आपको कभी भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मशीन आपने कहीं से भी ली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर आदमी अपने अपने नसीब का कमाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपकी मैं पूरी हेल्प करने के लिए बैठा हूँ। आपने कहीं से कोई मशीन ली हो, अगर मशीन आपकी नहीं चल रही है तो उसके लिए चलवाने की जिम्मेवारी पूरी गारंटी मैं लेता हूँ। हाँ, एक चीज़ है, मशीन अगर आपने कहीं और से ली है तो उसके अंदर अगर कोई स्पेयर पार्ट खराब है या कम है, वो चेंज होगा, उसके चार्जेस आपको नहीं करने पड़ेंगे अलग से। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ लेते हैं विदा। नमस्कार।